हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने लास्ट टॉपिक में कुछ सेल ऑर्गेनेलीज की थी क्लास 9th में। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और अपनी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेलीज को जो है वो स्टडी करते हैं। तो आज की जो सेल ऑर्गेनेल में स्टडी करनी थी वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ठीक है, ये देखिए, थोड़ा जूम करते हैं इसको। ये देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियस को सराउंड करते हुए, ये देखिए चारों तरफ से न्यूक्लियस को सराउंड कर रखा है। दिस इज़ द लोकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंड करती है। पूरे का पूरा जो सेल है उसका एक स्केलेटन सिस्टम प्रिपेयर करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों की लिखा हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों लिखा हुआ है इसके ऊपर? क्योंकि इस पे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा और अलग से दिखाती हूँ मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि रफ़ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में क्या डिफरेंस जो है वो होता है। हम स्मूथ को स्मूथ क्यों कहते हैं, रफ़ को हम लोग रफ़ किस लिए कहते हैं। इससे पहले हम लोग स्टडी करते हैं कि भाई डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये इनकी पैरेलल लाइंस होती हैं यहाँ पे। इनको हम लोग नाम देते हैं किसका? क्रिस्टर्नी का। ठीक है, ये क्लोज फ्लूइड फिल्ड सैक जो होते हैं वो स्ट्रक्चर हम इसको नाम देते हैं। उसके बाद इनमें से जो है सर्कुलर स्ट्रक्चर इस तरीके से अराइज करता है। इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम लोग किसका नाम देते हैं? वेसिकल्स का। ठीक है, इन वेसिकल्स के अंदर जब एंजाइम एंटर कर जाता है, ठीक है, यानी कि इनके अंदर अगर एंजाइम चला जाता है, देन दिस स्ट्रक्चर इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइसोसोम। ठीक है, और उसके बाद लास्ट इसका जो पार्ट है इस तरीके से ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बना रखा है मैंने, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एज ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनता है। अब रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो देखिए इस तरीके से होता है हमारा रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए, इसमें दिख रहा है यहाँ पे क्लियर आप लोगों को कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें यहाँ पे ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर, दिस डॉट्स दिस वर रिप्रेजेंट द राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम क्या होते हैं? ये प्रोटीन फैक्ट्री होती है किसी भी सेल के अंदर। ठीक है, यानी कि जो सेल है उसको जो प्रोटीन्स चाहिए होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डीएनए कॉपिंग, उसके लिए जो प्रोटीन्स हैं वो राइबोसोम बनाता है। इसमें देखिए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसे कोई भी राइबोसोमल स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर नज़र नहीं आ रहे, तो हम इसको नाम देते हैं किसका? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये देखिए क्रिस्टे का, और इसका अलग अलग स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मेंशन है। क्रिस्टे के अंदर क्या दिखा रखा है? बिल्कुल पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वेसिकल सर्कुलर ओवल शेप के दिखा रखे। ट्यूबुल जो है ये एक क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर दिखा रखा है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर जो भी हम लोगों ने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसके ऊपर राइबोसोम है। राइबोसोम मैंने क्या बताया कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। ठीक है, साथ के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कुछ एंजाइम एंटर करवाता है वेसिकल स्ट्रक्चर के अंदर, और जैसे ही वेसिकल स्ट्रक्चर के अंदर एंजाइम एंटर करते हैं उस स्ट्रक्चर को हम लोग किसका नाम देते हैं? लाइसोसोम का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं SER कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये सेल के अंदर लिपिड्स की फॉर्मेशन कराता है, फैट्स की फॉर्मेशन कराता है। अब देखो लिपिड्स होते क्या हैं? लिपिड जो होते हैं ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल जो होता है इसका कॉम्बिनेशन होता है। फैट सिंपल फैटी एसिड, आप लोगों ने लोअर क्लासेस से आप लोग फैट्स पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि इसके अलावा SER क्या करेगा, क्या फंक्शन और करता है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनाता है। हार्मोन कौन से? ऑस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन, ठीक है, जो कि फीमेल के अंदर बनता है। टेस्टोस्टेरोन जो किसके अंदर बनता है? मेल के अंदर एट द एज ऑफ पबर्टी। पबर्टी का मतलब क्या होता है कि जब उनके अंदर एक मैच्योरिटी फेज आ जाता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज द पबर्टी फेज, जब उनकी बॉडी के अंदर स्पर्म और ओवा जो है वो बने स्टार्ट हो जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट आता है SER का फंक्शन एक और होता है कि SER क्या करता है, टॉक्सिक को डिटॉक्सीफाई, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिक को डिटॉक्सीफाई करने के लिए स्पेशली हमारे लीवर सेल के अंदर ये फंक्शन आउट करता है। हम जो भी मेडिसिन लेते हैं, जो भी कुछ हम लोग लेते हैं, वो सारे के सारे केमिकल के फॉर्म में हैं जो हमारे बॉडी के लिए सभी के सभी यूज़फुल नहीं हैं। तो जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको डिटॉक्सीफाई कराना ताकि हमारी बॉडी के ऊपर उनका हार्मफुल इफेक्ट ना हो सके, वो फंक्शन कौन करवाएगा, SER किस में कराएगा, हमारे लीवर सेल के अंदर। ठीक है, अब हम फंक्शन देखते हैं ER के कि ER के जो है वो नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं। ER के नॉर्मल फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो पहला फंक्शन है इसके अंदर कि ये प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करा रहा है, फैट की कराता है, लिपिड्स की फॉर्मेशन कराता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे वर्ड लिख रखा है बायोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जब एक पेरेंट सेल यानी कि एक मदर सेल है वो डिवाइड कर रहा है दो नए डॉटर सेल के अंदर, तो उस टाइम पे जब डॉटर सेल के अंदर डिवाइड करेगा तो इसकी सेल मेम्ब्रेन बनेगी, इसके अंदर अदर जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी भी मेम्ब्रेन्स बनेगी। तो उनकी मेम्ब्रेन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायोजेनेसिस। और इस बायोजेनेसिस में हेल्प कौन करवाता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बायोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन एंड लिपिड्स की हेल्प से, और दैट्स वाई द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी क्या होता है, हमारा लिपोप्रोटीन की, वो लिपिड पर प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट है स्केलेटन फ्रेमवर्क। जैसे हमारी पूरी बॉडी जो है उसका एक हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, उसके ऊपर पूरी बॉडी का हमारा एक फ्रेमवर्क बना हुआ है कि उसके अराउंड ही घूमती है कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कौन डिसाइड करेगा, हमारा स्केलेटन। वैसे ही किसी भी सेल का शेप एंड साइज़ जो है, इसके अलावा उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं उनकी क्या लोकेशन होगी, ये सारा कौन डिसाइड करता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की भी फॉर्मेशन यही कराता है। इसके अलावा फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है, यानी कि सेल टू सेल और इंट्रासेलुलर दो यहाँ पे हम लोग करते हैं। एक आता है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, एक होता है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, दोनों की जो ट्रांसपोर्ट है यानी कि सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना और सेल से बाहर एक से दूसरे में, वो भी कौन कराता है, हमारा सारा का सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक सीरीज़ बन रही है हमारी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जब राइबोसोम रिमूव हो गए तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया। उस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट है, ठीक है, अगर वो डिटैच हो जाए, जैसे पेड़ से एक टहनी कट के अलग गिर जाती, ठीक वैसे अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट है वो डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है हमारा, तो वो फॉर्मेशन करता है किसकी, गोल्गी अपरेटस की, अनदर सेल ऑर्गेनेल। गोल्गी अपरेटस के जो वेसिकल्स हैं, वो वेसिकल्स के अंदर अगर एंजाइम्स की एंट्री हो जाती है तो उससे क्या बनता है, हमारा लाइसोसोम। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं किसको, गोल्गी अपरेटस को। गोल्गी अपरेटस जो नेम है ये इसलिए दे रखा कि कैमलियो गोल्गी ने इसकी डिस्कवरी की थी। अगर आपको बाकी सभी डिस्कवरीज़ के बारे में देखना है तो आप क्लास 11th की जो वीडियो है चैप्टर नंबर 8 की, वो स्टडी कर सकते हैं। उसमें सारी डिस्कवरीज विद डेट एंड द साइंटिस्ट जिसने मेंशन की थी वो उसके अंदर हैं। इसके भी पार्ट होते हैं क्रिस्टे और वेसिकल्स। ठीक है, क्रिस्टे में क्या होगा, सेम वही पैरेलल होते हैं ये भी, और नियर टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब इसके दो सरफेस बनते हैं, एक जो नियर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, एक जो उससे दूर जाता है। इसके बेसिस पे हमारे जो हैं दो फेजेस बनते हैं अलग अलग किसके, ये देखिए इसमें यहाँ पे देखिए ये दो फेजेस बन रहे हैं हमारे। इसमें ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो पास में होता है इसको हम लोग नाम किसका देते हैं, सिस फेस का, और जो फेस इसके अपोजिट में है यानी कि जो मैच्योर हो रहा है, यानी कि जिसके वेसिकल्स हैं या अदर हम लोग पार्ट बोलें जो इसके सिस्टर ने हैं जो मैच्योर हो रखे हैं, बिल्कुल पूरी प्रॉपर उनकी फॉर्मेशन हो चुकी है, हम उसको किसका नाम देते हैं, ट्रांस फेस का या मैच्योरिंग फेस का। इसमें देखिए यहाँ पे वेसिकल से दिखा के डिस्चार्जिंग वेसिकल्स जो हैं, ये इधर स्मॉल वेसिकल्स हैं सिस फेस की तरफ, ठीक है, क्योंकि फॉर्मिंग फेज है, बन रहा है ये, और ये हमारा ट्रांस फेज है यहाँ पे जो कि मैच्योर हो चुका है। इसके अंदर अगर इस वेसिकल्स के अंदर अगर एंजाइम एंटर कर जाएं देन दिस विल कन्वर्टेड इनटू लाइसोसोम। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा जो एरिया होता है कहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा, बेसिकली ये नियर टू द न्यूक्लियस। ठीक है, अब हमारे जो प्लांट सेल जो होते हैं उन प्लांट सेल के अंदर गोल्गी अपरेटस ऐसे नहीं होता, वो फ्रेगमेंट्स में पड़ा हुआ, टुकड़ों में पड़ा होता है, तो हम उसको किसका नाम देते हैं, डेक्टायोसोम्स का। ठीक है,
डिक्टायोसोम यहाँ क्या होगी, गोल्गी अपरेटस को हम प्लांट्स के अंदर किसका नाम देते हैं, डिक्टायोसोम्स का। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा कि भाई ये करता है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। ठीक है, यानी कि सेल के अंदर जो भी चीज़ स्टोर करनी है उसको मॉडिफाई करना है कि भाई तुझे कहाँ पर भेजना है, उसको प्रॉपरली पैक करना है, ये सारा काम किसका होता है हमारा, बेसिकली गोल्गी अपरेटस का। अभी एक सेकंड पहले हमने क्या कि लाइसोसोम की फॉर्मेशन करा था, यानी कि इसके वेसिकल्स के अंदर एंजाइम की एंट्री हो रही है तो क्या बन जाएगा, लाइसोसोम। अगर वेसिकल्स के अंदर एंजाइम नहीं जाता है तो उस टाइम पे क्या होगा, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स का शेप, साइज, स्ट्रक्चर ये हम लोग पहले ही जो है वो कर चुके हैं। उसके बाद इसका फंक्शन क्या हो जाएगा कि इसके अलावा और क्या करता है कि ये सिंपल जो शुगर है, ठीक है, उसको कॉम्प्लेक्स शुगर के अंदर कन्वर्ट करवाने में भी हेल्प करता है। सिंपल शुगर कौन सी होगी, जैसे अपनी ग्लूकोज सिंपल शुगर है, ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स शुगर यानी कि ग्लाइकोजन या स्टार्च के अंदर कन्वर्ट करवाने में ये हेल्प करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनली आती है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम अभी हमने किया कि ये इनके अंदर एंजाइम्स होती हैं। ठीक है, एंजाइम प्रेजेंट है तो एंजाइम्स का वर्क क्या होता है, डाइजेस्टिंग का मतलब कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन का मतलब कि अगर हार्ड जैसे कि स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च जो है इसको वो डाइजेस्ट करेगा, इसको ब्रेक करेगा किसके अंदर, फिर वो ग्लूकोज के अंदर। दिस इज कॉल्ड सिंपल डाइजेशन की ब्रेक डाउन चल रहा है। डाइजेशन करता है इसलिए क्या बोलेंगे हम इसको, डाइजेस्टिव बैग। ठीक है, उसके बाद स्कार्वेंजर या गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी यही बनाता है। जैसे ही सेल ऑर्गेनली की डेथ होती है, मान लो हमने ले लिया कि कोई भी सेल ऑर्गेनली है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये गोल्गी अपरेटस ही ले लिया कि गोल्गी अपरेटस की डेथ हो गई। अब सेल के अंदर मान लो ये एरिया यहाँ पे था, ये गोल्गी अपरेटस की डेथ यहाँ पे होगी। अब नया जो गोल्गी अपरेटस है उसकी फॉर्मेशन ज़रूरी है, तो उसकी फॉर्मेशन कब होगी, जब पहले इस गोल्गी अपरेटस को, जो डेथ गोल्गी अपरेटस है, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाए। तो उसको रिमूव करने का काम कौन करेगा, हमारा लाइसोसोम्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग हम कब बोलते हैं, मैंने एक्सीडेंटली, हमने कहा कि इनके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम है तो बाय मिस्टेक कभी भी कोई एक्सीडेंटली, अगर देखिए सेल, ये लाइसोसोम कहाँ पर है, अपने एरिया के अंदर। ठीक है, जैसे ही सेल ब्रस्ट हुआ तो जितने भी एंजाइम कहाँ आ जाएंगे, वो साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, वो जितने भी सेल ऑर्गेनल उनको मिलेंगे उनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। बट दे कांट डाइजेस्ट द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ किसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, प्लास्टिड्स है, जो डबल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर होते हैं, लाइसोसोम इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इसकी जो एंजाइम्स हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो डबल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, तो हमारे WBC जो होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि कोई भी फॉरिजन मटेरियल अगर बॉडी के अंदर एंटर करता है, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, एंटीजन का, अगर वो बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, हमारा लाइसोसोम। ठीक है, ये इसके अंदर इसका जो है मेन प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि ये डाइजेशन करेगा, डाइजेशन किसकी कर सकता है, प्रोटीन को भी ब्रेक कर सकता है, फैट्स को भी कर सकता है और ग्लाइकोजन को भी कर सकता है। उसके बाद राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड है। इनको पैलिडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं क्योंकि पैलिडे ने इसकी डिस्कवरी की थी। उसके बाद ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, हल्का सा हम लोग देख लेते हैं इसको। राइबोसोम के दो टाइप होते हैं, 70S और 80S। एस जो है वो सेवेजबर्ग यूनिट होती है। ठीक है, जैसे आप लोग डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए मीटर किलोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक वैसे ही सेवेजबर्ग जो थी वो यूनिट हम इसके अंदर यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट। ठीक है, 70S टाइप के प्रोकैरियोटिक के अंदर होते हैं, 80S टाइप के किसके अंदर होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, इसमें 70S के अंदर दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। लार्जर यूनिट होती है 50S की, स्मॉलर होती है 30S की। यूकैरियोट के अंदर लार्जर 60 की और स्मॉलर 40 की। अब देखो लार्जर स्मॉलर का मतलब, लार्जर स्मॉलर यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। जब DNA की फॉर्मेशन करानी होती है, इनकी प्रोटीन्स की जब फॉर्मेशन करानी होती है, क्योंकि DNA को ज़रूरत होगी तो किसको कहेगा, राइबोसोम को कहेगा मुझे प्रोटीन्स चाहिए। तो उस टाइम पे फॉर्मेशन जब होती है तो लार्जर और स्मॉलर जो सब यूनिट होती है दोनों ज्वाइन कर जाती हैं और उनका कुछ जो पार्ट होता है दैट विल गेट ओवरलैप विद ईच अदर। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये ओवरलैपिंग जब करता है तब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है, दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ 70
एस। ठीक है, जैसे ही दोनों यूनिट बनी, इनका काम हुआ, दोनों फ्री हो जाएंगी, दोनों साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली घूमती हैं। और इनको ज्वाइन करने के लिए, जब ये प्रोसेसिंग चल रही, ज्वाइन करने के लिए मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं वो नेसेसरी होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली, दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया।